तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा स्टडी टॉपिक होगा सर्कुलेटरी पाथवेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले हम सर्कुलेटरी पाथवेज पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी पैटर्न्स को अगर हम देखें तो वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज़ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको आर्थ्रोपोड्स में और मॉलस्क्स में देखने को मिलेगा, जिसमें ब्लड जो है वो हार्ट से जब पंप होता है तो लार्ज वेसल्स के हेल्प से वो ओपन स्पेसेस में या बॉडी कैविटीज़ में चला जाता है, जिनको हम साइनस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड पूरे समय वेसल्स के अंदर बंद नहीं रहता, वो कैविटीज़ में भी जाता है, साइनसेस में भी जाता है। इसीलिए इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं हम लोग। एनिलिड्स में, कॉर्डेट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, इन विच द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू ए क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता हुआ आपको इसमें दिखाई देगा, इसीलिए इसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। तो अब सीधी सी बात है, अगर ब्लड हमारा वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है तो उसको रेगुलेट करना आसान है एज कम्पेयर्ड कि अगर वो किसी एक ओपन सिस्टम में, ओपन कैविटी में चला जाए उसके मुकाबले। ऑल वर्टिब्रेट्स पजेस ए मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। तो हमारा जो हार्ट होता है वर्टिब्रेट्स में वो मस्कुलर और चैम्बर्ड होता है। चैम्बर मतलब उसमें कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। फिश का जो हार्ट होता है उसमें दो चैम्बर होते हैं। टू चैम्बर्ड हार्ट इज सीन इन विच वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल इज देयर। तो इस वजह से जो फिशेस में सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियंस में आपको और रेप्टाइल्स में आपको कैसा हार्ट मिलेगा? थ्री चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि क्रोकोडाइल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है ना। थ्री चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है? ऊपर वाले दो चैम्बर क्या होते हैं? एट्रिया होते हैं, और नीचे वाला जो चैम्बर होता है लार्ज, वो होता है वेंट्रिकल। तो ये दो एट्रियम हो गए और नीचे क्या हो गया? वेंट्रिकल। टू चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है? टू चैम्बर्ड हार्ट में ऊपर एट्रियम होता है और नीचे वेंट्रिकल होता है। सो दिस इज अबाउट द चैम्बर्स, ओके। In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills. तो फिशेस में क्या होता है? वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है वो, सपोज दिस इज एट्रियम एंड दिस इज वेंट्रिकल, तो बॉडी से जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो एट्रियम में आता है, फिर वहाँ से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से वो ब्लड किधर पंप होता है? टुवर्ड्स द गिल्स, और वहाँ जाके उसका ऑक्सीजनेशन होता है और फिर वो वहाँ से बॉडी पार्ट्स की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए हम फिश में जो सर्कुलेशन है उसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हार्ट में वो बॉडी से जब आता है ब्लड, तो हार्ट में केवल वंस, एक ही बार एंटर करता है और उसके बाद वो दोबारा बॉडी की तरफ चला जाता है। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, lungs, skin, and the right atrium gets the deoxygenated blood from the other body parts. तो एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में क्या होता है? एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में जो दो एट्रियम आपको ऊपर टॉप चैम्बर्स दिखाई दे रहे थे, तो उन दो टॉप चैम्बर्स में दो आपको चैम्बर्स दिखाई दे रहे थे। एक हो गया राइट एट्रियम और एक हो गया लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है और राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है उसमें हमको ध्यान रखना होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है इन द लेफ्ट एट्रियम, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है राइट एट्रियम में। उसके बाद ब्लड किधर जाता है? वेंट्रिकल में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा इसमें। और यहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है, इसका मतलब वेंट्रिकल में ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, तो वो इतना ऑक्सीजनेटेड नहीं रहता। हर बार जब भी आप वेंट्रिकल में जाओगे और देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
दोनों वहाँ मिक्स हो जाते हैं। कारण ये है कि वहाँ पर बीच में कोई कंपार्टमेंट नहीं है, तो जैसा कि 4 चैम्बर्ड हार्ट में होता है, तो इस वजह से मिक्सिंग हो जाती है। However, they get mixed up in the single ventricle which pumps out mixed blood, यानी इस वाले सर्कुलेशन को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्लड जो है पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ 3 चैम्बर होने के कारण। बर्ड्स में और मैमल्स में जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप देखेंगे कि लेफ्ट और राइट एट्रियम इसको रिसीव करने का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये ब्लड जो है अलग ही रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं करते हैं, बिकॉज 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, तो ऐसा होने की वजह से मिक्सिंग प्रिवेंट होती है और हम देखते हैं कि ब्लड जो है सेपरेट रहता है। और इस वाले पाथवे में आप देखते हो कि जब बॉडी से ब्लड आता है हार्ट के लिए, तो उसको 2 बार हार्ट में एंट्री लेनी होती है बिफोर गोइंग बैक टू द बॉडी। पहली बार एंट्री लेनी होती है इन द राइट एट्रियम, उसके बाद फिर वो नीचे राइट वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ से वो किधर जाता है टुवर्ड्स द लंग्स, फिर लंग्स से लौट के आता है इन द लेफ्ट एट्रियम, फिर वहाँ से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर यहाँ से होकर के वो पूरी बॉडी की तरफ जाता है। तो ऐसे में आप हार्ट में कितनी बार एंट्री होते हुए देख रहे हो फ्रॉम द बॉडी। बॉडी की तरफ से जब ब्लड जा रहा है तो हार्ट में 2 बार एंटर कर रहा है, उसके बाद वो दोबारा बॉडी की तरफ वापस जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम डबल सर्कुलेशन। और इसके बारे में, हार्ट के बारे में आगे हम और पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन में एक बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सर्कुलेशन विच इज टुवर्ड्स द लंग इज कॉल्ड एज पल्मोनरी। तो जो बॉडी से ब्लड आ रहा है वो सबसे पहले लंग्स में जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा, और फिर उसके बाद वो वापस बॉडी की तरफ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में इसके अगर आप दूसरा नाम देखें तो उसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, बिकॉज ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट मीडियम है। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है इसमें हार्ट, जो कि मस्कुलर है और चैम्बर्ड है। इसके अलावा हमें ब्लड वेसल्स सपोर्ट करती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ब्लड है। इसके अलावा लिम्फ भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में गिना जाता है। हार्ट जो होता है इट इज़ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। मीजोडर्मली का मतलब है कि जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था तब हार्ट जो है वो मीजोडर्म से बनता है, इसलिए इसको मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन कहते हैं। आपको पता है 3 जर्म लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो हार्ट किससे बनता है? मीजोडर्म से बनता है, इसलिए इसको मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन कहते हैं। एंड इट इज सिचुएटेड इन द थोरासिक कैविटी। थोरासिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी, वहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है। कहाँ पर? 2 लंग्स के बीच में। तो हार्ट का अगर आप देखेंगे, हार्ट को सामने से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इट इज टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड की तरफ टेढ़ा झुका हुआ है वो। तो हार्ट का जो साइज़ है वो कितना होता है? आपकी जो मुट्ठी होती है, क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के बराबर होता है। हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग होता है। तो हार्ट के चारों तरफ एक बैग है, मेम्ब्रेनस बैग है, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसमें 2 वॉल्स हैं। इसको बैग को बोलते हैं हम पेरिकार्डियम, और इस मेम्ब्रेनस बैग के अंदर बह रहा है पेरिकार्डियल फ्लड। तो पेरिकार्डियल फ्लड जो होता है वो हार्ट को शॉक से बचाने का काम, यानी किसी झटके से बचाने का काम करता है। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स एंड द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एज एट्रिया, प्लूरल में, और सिंगुलर मतलब एक को बोलेंगे तो एट्रियम बोलेंगे। ऐसे ही 2 नीचे वाले लार्ज चैम्बर होते हैं जो कि लोअर होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, है ना। तो एक थिन वॉल प्रेजेंट होती है जो कि मस्कुलर होती है, और उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि 2 एट्रियम को सेपरेट करती है। तो 2 एट्रियम को सेपरेट करने वाली ये वाली जो वॉल है दैट इज कॉल्ड एज द इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी ये वाली बीच में। ओके, ये एट्रियम कौन सा है? राइट एट्रियम, और ये यहाँ पे क्या है? लेफ्ट
एट्रियम, तो इनको सेपरेट करने वाली इंटर एट्रियल सेप्टम हो गई। और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो और थिक होता है ना। इंटर एट्रियल सेप्टम तो थोड़ा सा थिन है, पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और थिक होता है नीचे। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या करेगा, वो दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करेगा, तो ये और थिक होता है एज कंपेयर टू द इंटर एट्रियल सेप्टम। देखिए ऊपर मैंने बना दिया है ऐसे, ये एट्रियम बना दिए हैं, तो ये थोड़ा थिन है और देखिए नीचे थिकनेस ज़्यादा है। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, ये इंटर एट्रियल सेप्टम हो गया। सेप्टम का मतलब वॉल हो जाएगा। The atrium and ventricle of the same side are also separated by thick fibrous tissue called as atrioventricular septum। तो मतलब अगर हम देखें फिर से दोबारा से इसको बना लेते हैं। ओके ओके, तो अब आप देखो तो ये जो सेप्टम है, ये जो बीच में, मैं इसको कलर दूसरा कर देता हूँ, ये वाला जो सेप्टम है ये वाला, इसको बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके। ईच ऑफ दिस सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग। अब इन दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम्स में आपको ओपनिंग्स मिलेंगी, जिसकी वजह से वो चैम्बर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अगर बीच में सेप्टम है तो यहाँ बीच में आपको ओपनिंग मिलेंगी, जिसके वजह से क्या होगा, ब्लड ऊपर से नीचे आ सकता है, तो उनको हम बोलेंगे वाल्व, ठीक है। द ओपनिंग्स बिटवीन राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ए वाल्व विच इज फॉर्म्ड बाय 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प्स। तो 3 फ्लैप्स से बना हुआ वाल्व जो है उसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये कहाँ मिलेगा, राइट साइड में, किसके बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। जबकि बाइकस्पिड वाल्व या जिसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व, वो आपको कहाँ मिलेगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिलेगा। सपोज ये लेफ्ट एट्रियम है और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इनके बीच में आपको क्या मिलेगा, वाल्व मिलेगा, विच इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वाल्व। और दूसरी तरफ क्या मिलेगा आपको, ट्राइकस्पिड वाल्व यहां पर, ठीक है। तो इनका काम क्या है वाल्व्स का, इन वाल्व्स का काम है, देखिए यहां पर देख लेते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर में, ये जो वाल्व है यहां पर, ये और ये, इन वाल्व्स का काम है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड, है ना, फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल। और सेकेंड थिंग, ये वाल्व हो जाते हैं बंद जब, जैसे देखो दोबारा से, जब खून यहाँ से, ब्लड यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है हमारे वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल को करना होता है पंप ब्लड को, तो क्या होता है, ये वाल्व हो जाते हैं बंद, ताकि दोबारा जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में ना चला जाए। अब अगर जब वेंट्रिकल पंप करेगा, प्रेशर करेगा क्रिएट, तो क्या होगा, जो ब्लड है वो इन एट्रियम्स में ना जा करके किधर जाएगा, तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए, कहाँ है पल्मोनरी आर्टरी, दिखाता हूँ आपको, ये रही। तो देखिए जब ये प्रेशर क्रिएट करेगा तो ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए कहाँ चला जाएगा, लंग्स की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर क्रिएट करेगा तो ये बंद हो जाएगा, और ब्लड कहाँ से चला जाएगा, ऑर्टा के थ्रू होते हुए हमारी पूरी बॉडी की तरफ चला जाएगा। तो अगर ये वाल्व बंद नहीं होंगे तो ब्लड वापस आ सकता है हमारे एट्रियम में, इधर और इधर, जिससे कि दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, वाल्व है वहाँ पर उसे कंट्रोल करने के लिए। द ओपनिंग्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स into the pulmonary artery and aorta are also guarded by semilunar valve। तो यहाँ पर भी वाल्व प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी में और ऑर्टा में, यहाँ पर भी वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, और इन वाल्व्स को हम बोलते हैं सेमिलुनर वाल्व्स। तो जो सेमिलुनर वाल्व्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी ओपनिंग्स को कंट्रोल करते हैं, गार्ड करते हैं, यानी जो ब्लड वापस जा रहा है वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ, जैसे ये ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ, तो जो वाल्व्स होंगे वो क्या करेंगे, उसको वापस लौट के नहीं आने देंगे,
मान लीजिए वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड प्रेशर से पंप हुआ, फिर उसके बाद वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो उस समय वो ब्लड वापस लौट के ना आ जाए, है ना। जैसे कि हमारे राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड गया लंग्स की तरफ, तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो वो वापस लौट के ना आ जाए, उसके लिए सेमिलुनर वाल्व्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सेमिलुनर वाल्व्स की जो पोजीशन है वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कहाँ पर है, पल्मोनरी आर्टरी में और ऑर्टा में। सो दीज वाल्व्स इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर ब्लड को जाने देंगे। अगर वाल्व से होकर के ब्लड चला गया तो वापस वो प्रीवियस चैम्बर में नहीं जा सकता। जैसे अगर ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर के ब्लड चला गया, तो ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर चला गया तो वो नीचे सपोज वेंट्रिकल में आ गया है, तो अब वो दोबारा लौट करके एट्रियम में नहीं जा सकता। कौन सा एट्रियम था ये, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो ट्राइकस्पिड वाल्व होगा यहाँ पर, तो अगर नीचे चला गया है ब्लड तो वापस ऊपर लौट करके नहीं आ सकता, तो वन वे ट्रांसफर हो गया इसका मतलब, है ना। सिमिलरली एट्रिया से वेंट्रिकल के लिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व थे, और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या ऑर्टा के लिए कौन सा वाल्व था, सेमिलुनर वाल्व था। सो दे प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। हमारा जो हार्ट है वो किससे बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना हुआ है, और जो काफ़ी अच्छी तरीके से पूरी लाइफ तो काम करती रहती हैं बिना फैटिक के। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। तो वेंट्रिकल की वॉल को अगर आप देखें तो एट्रिया की वॉल से ज़्यादा थिक होती हैं, बिकॉज उनको ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना होता है और ज़्यादा पुश करना होता है ब्लड को एज़ कम्पेयर टू द एट्रियम्स। एट्रियम को तो ब्लड केवल वेंट्रिकल तक भेजना है, लेकिन वेंट्रिकल को ब्लड लंग्स तक भेजना है या बॉडी के लिए भेजना है, तो वो ज़्यादा प्रेशर से पंप होना चाहिए, जिसके लिए ज़्यादा थिक होना चाहिए वेंट्रिकल्स की वॉल्स को। The specialized cardiac musculature, also called as nodal tissue, is also distributed in the heart. हमारे हार्ट में हमको स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर यानी कार्डियक मसल्स स्पेशल टाइप की देखने को मिलेंगी, जिनको हम क्या बोलेंगे, नोडल टिश्यू बोलेंगे। तो अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम एंड इट इज कॉल्ड एज साइनोएट्रियल नोड। तो अगर हम अपना हार्ट देखें तो हमारे हार्ट में राइट एट्रियम के ऊपर की तरफ हमको देखने को मिलेगा साइनोएट्रियल नोड, जिसको SA नोड भी कहते हैं, है ना, इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। एक और आपको नोडल टिश्यू देखने को मिलेगा, वो कहाँ देखने को मिलेगा, ऑन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। सो लोअर लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पर होता है ऑफ द राइट एट्रियम, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। So these two nodes are special kind of nodal tissue which is present in the heart, और इनसे nodal fibers connected हैं। A bundle of nodal fibers which are atrioventricular bundle, okay, a bundle of nodal fibers atrioventricular bundle continues from the AV node। तो nodal fiber का नाम क्या है, AV bundle, जो कहाँ से निकलेगा, AV नोड से, विच पास थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से होता हुआ इमर्ज करेगा ऑन टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एंड उसके बाद डिवाइड हो जाएगा राइट और लेफ्ट बंडल में, और उसके बाद फिर दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ रिस्पेक्टिव साइड्स एंड आर कॉल्ड एज पुरकिंजे फाइबर। तो उसमें से फिर आपको फाइबर्स डेवलप होते हुए देखेंगे, जिसको हम बोलेंगे परकिंजे फाइबर्स। तो कहाँ पर, तो हमने अभी देखा, थोड़ी देर पहले पढ़ा, ऐसे नोड कहाँ पर है, राइट एट्रियम में, और AV नोड कहाँ है, ये रहा, ऐसे नोड यहाँ पर है। और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं AV बंडल। AV बंडल फिर आगे जा कर के नीचे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इससे निकलते हैं फिर फाइबर्स, जिनको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। तो परकिंजे फाइबर्स यहाँ पर ऐसे हार्ट में आगे चल के निकलते हैं, जो इसको फैलाते हैं पूरे हार्ट के अंदर। तो अब हमें क्लियर हो रहा है कि ये सब किस तरीके से हमको ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ क्या है। सो द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स। तो क्या होता है, ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है।
विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इट इज ऑटो एक्साइटेबल। तो ऐसे नोड में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, वो ऑटो एक्साइटेबल मैनर में होता है, यानी अपने आप होता है, ब्रेन का उसमें कोई रोल नहीं है, ब्रेन नहीं कहता है कि आप ऐसा करो, ऐसे नोड अपने आप करता है। However, the number of action potentials that could be generated in a minute vary at different parts of nodal system. So, कितने एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट हो सकते हैं, ये वेरी कर सकता है। ऐसे नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट कर सकता है? ऐसे नोड कर सकता है। और कितने हो सकते हैं? 70 से 75 पर मिनट। तो एक मिनट में 70 से 75 बार ये एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट होते हैं। और कहाँ से? ऐसे नोड से जनरेट होते हैं। और यहीं से हमारा जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है और रिदमेटिक साइकिल जो है कॉन्ट्रैक्शन की हार्ट की, वो स्टार्ट होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऐसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं हार्ट का। और हमारा हार्ट 70 से 75 बार के बीच में लगभग एवरेज 72 आ जाता है, 72 आ जाता है, वो धड़कता है। तो ऐसे नोड का रोल होता है। ऐसे नोड से मैसेज जो है वो जाता है एवी नोड को, और एवी नोड से फिर वो मैसेज जाता है एवी बंडल, और एवी बंडल से फिर वो होता हुआ पूरा पुरकिंजे फाइबर्स के हेल्प से पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करता है। तो इस प्रकार से एक्शन पोटेंशियल की यात्रा होती है थ्रू द हार्ट। जैसे एक्शन जनरेट हो रहा है, सो इट विल गो राइट टू द एवी बंडल, फ्रॉम हियर इट विल ट्रेवल डाउन by the help of these bundles, and then right and left bundles, and then it will go towards the whole heart by the help of Purkinje fibers. So left and right bundles, Purkinje fibers, AV node, SA node, they are all interconnected, and this is for the transfer of action potentials throughout the heart. तो इसकी वजह से पूरा हार्ट जो है एक तरीके से मिल करके काम करना भी हार्ट के लिए पॉसिबल हो पाता है। तो इतना ही हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।